स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है साहित्य में कला भाग 4। इसके पहले हमने साहित्य में जो है वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वेद के अंतर्गत जितने भी वेद आते हैं उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। रामायण महाभारत इत्यादि विषयों पर जो है हम साहित्य में कला के अंतर्गत चर्चा कर चुके हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक है कामसूत्र, और कामसूत्र पे जो टीका लिखी गई है जयमंगला। दोस्तों अचानक तबीयत खराब होने की वजह से जो है हम करीब 10 या 12 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन अब जो है आप लोगों के सामने रेगुलर वीडियो जाएगा। तो दोस्तों हम आते हैं साहित्य में कला के अंतर्गत। जो हमारा आज का टॉपिक कामसूत्र है, जो हमारी पुस्तक है, जो हमारा ग्रंथ है कामसूत्र। सबसे पहले हम इसके लेखक पे आते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न हमको बार बार लेखक से पूछे जा रहे हैं। तो कामसूत्र के जो लेखक हैं वात्स्यायन मुनि हैं। वात्स्यायन मुनि मुख्यतः बिहार के रहने वाले थे। इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था, और इनके जन्म के संदर्भ में बहुत सारा मतभेद है। कुछ लोग गुप्त काल के अंतर्गत मानते हैं, कुछ लोग उसके पहले का इनका जो है काल समय मानते हैं, लेकिन ज़्यादा विद्वानों का जो है मत है कि जो वात्स्यायन मुनि थे वह गुप्त काल के अंतर्गत ही आते रहे। तो जो यह कामसूत्र की पुस्तक है वह गुप्त काल के अंतर्गत आती है, जिसके लेखक वात्स्यायन मुनि हैं, और जिनका जन्म जो है बिहार में हुआ था। मुख्यतः यह बिहार के रहने वाले थे। तो यह लेखक हो गए। और कामसूत्र की जो भाषा है वह मूल रूप से संस्कृत भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया था, और आज जो वर्तमान समय में बहुत सारी भाषाओं का जो है यह कामसूत्र जो पुस्तक है बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। तो मूल रूप से यह संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। और इसी के क्रम में हम आते हैं, जो कामसूत्र है वह अंग्रेजी अनुवाद के क्रम में हम आएंगे। तो जो इसका अंग्रेजी अनुवाद है 1883 ईस्वी में रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन, जो रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन थे वह मुख्यतः ब्रिटेन के रहने वाले थे, और उन्होंने ही जो कामसूत्र नामक जो ग्रंथ है उसका जो है अंग्रेजी अनुवाद किया था। और इसका प्रकाशन भी जो है 1883 ईस्वी में किया गया था। खास करके बाइबिल के बाद पंचतंत्र, और उसके बाद जो है कामसूत्र नामक जो ग्रंथ है इसका सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और जब यह अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ तो ब्रिटेन में जो है इसकी प्रतियां 100 या 150 पाउंड की जो है बिकना शुरू हुई, और बहुत सारे लोगों ने जो है कामसूत्र के प्रति अपना रुझान स्पष्ट किया। तो दोस्तों अंग्रेजी अनुवाद हो गया। इसी के क्रम में जो है कामसूत्र भारत की एक प्राचीन कामशास्त्र इनसेक्सोलॉजी ग्रंथ है। जो कामसूत्र है मुख्यतः यह भारत की एक प्राचीन कामशास्त्र अर्थात इनसेक्सोलॉजी ग्रंथ है। यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अभी तक प्रश्न हालांकि यहाँ से नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अब इसी कामसूत्र के अंतर्गत आते हैं। कामसूत्र विश्व की प्रथम यौन संहिता, जैसे हम महाभारत को सहस्त्र संहिता के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से कामसूत्र जो है विश्व की प्रथम यौन संहिता है, जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। जो वात्स्यायन के लेखक कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन मुनि हैं, उन्होंने जो है इसमें जो है यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों की व्याख्या की है। तो यह विश्व की प्रथम यौन संहिता और यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों की इसमें व्याख्या की गई है। दोस्तों अगले क्रम में आते हैं कामसूत्र के तीसरे अध्याय में। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन है। बार बार यहाँ से हमको TGT, PGT, KVS, NBS या नेट में
परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जा रहे हैं कि कामसूत्र के तीसरे अध्याय में सबसे अधिक कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है, तो 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। इसी के तीसरे अध्याय में जो कामसूत्र है वह तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। इसी तीसरे अध्याय के चौथे स्थान पर जो यह तीसरा अध्याय है, तीसरे अध्याय में बहुत सारी कलाओं की अर्थात 64 कलाओं की चर्चा की गई है, जिसमें पहला गीतम अर्थात संगीत से इसका मतलब है। दूसरा वाद्यम का अर्थ है कि जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उसके बारे में बताया गया है। तीसरा हमारा इसमें नृत्यम अर्थात नृत्य कला से इसका जो है संबंध है। चौथा जो हमारा है आलेख्यम का अर्थ जो है चित्रकला से यहाँ कामसूत्र में लिया गया है। और यहीं पे जो है चित्रकला के संदर्भ में चौथे स्थान पे वात्स्यायन मुनि ने बहुत सारी इसका विस्तृत रूप से व्याख्या की है। अगले क्रम में चलते हैं। कामसूत्र में षडांग नामक एक श्लोक है और इसी श्लोक पर जो षडांग नामक एक श्लोक है, इसी श्लोक पे जो है जयमंगला नाम से टीका या व्याख्या जो है यशोधर पंडित नामक विद्वान ने किया था। और यह श्लोक का नाम है रूप भेदा प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम सादृश्य मणिका भंग इत चित्र षडांकम। अर्थात जो यह कामसूत्र में यह जो है यह श्लोक पाया गया है और बहुत सारे कोचिंग या बहुत सारे जगह पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि यह जो श्लोक कामसूत्र में है कि जयमंगला में है। तो मित्रों ये जान लीजिए कि जो यह श्लोक है रूप भेदा प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम सादृश्य मणिका भंग इत चित्र षडांकम, तो यह जो श्लोक है आपके कामसूत्र में है और इसी को आधार मानकर जो यशोधर पंडित हैं इसी की टीका या व्याख्या की है। टीका का मतलब होता है किसी ग्रंथ की पूर्ण रूप से व्याख्या करना। जैसे आप रामायण में आएंगे तो रामायण पे जो है बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। जैसे उत्तर रामचरित जो है भवभूत जो है रामायण का आधार मानकर एक टीका किए। उसी प्रकार तुलसीदास श्री रामचरितमानस का जो है ये टीका या व्याख्या किए थे। उसी प्रकार जो यह कामसूत्र में जो यह श्लोक है इसी को आधार मानकर यशोधर पंडित ने टीका या व्याख्या किए थे, जिसका अब आगे हम अध्ययन करेंगे। तो मित्रों कंफ्यूज मत होइएगा कि जो यह श्लोक है यह आपके कामसूत्र नामक ग्रंथ में है और इसी को आधार मानकर यशोधर पंडित जो है टीका करते हैं, व्याख्या करते हैं जयमंगला नाम से। तो अब ये हमारा रहा कामसूत्र ग्रंथ है। अब इसी के क्रम में हम आते हैं जो यह श्लोक है रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य मणिका भंग इत चित्र षडांकम। तो अब मित्रों हम आते हैं जो हमारा ग्रंथ है कामसूत्र पर आधारित टीका जयमंगला। तो मित्रों अब हम आते हैं जयमंगला नामक जो यशोधर पंडित जो है इसी को आधार मानकर टीका या व्याख्या कर रहे हैं। तो दोस्तों अब पहले जो इसके टीकाकार हैं या व्याख्याकार हैं वह यशोधर पंडित हैं। जो यशोधर पंडित का समय रहा है 11वीं 12वीं शताब्दी में जयसिंह प्रथम। यशोधर पंडित जो है जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने ही कामसूत्र पर आधारित टीका या जयमंगला नाम से व्याख्या की। ठीक, तो टीकाकार या व्याख्याकार का नाम हो गया यशोधर पंडित। समय इनका 11वीं 12वीं शताब्दी में जयसिंह प्रथम के दरबार में यह जो है उनके पुरोहित या विद्वान रहे। और इसी के क्रम में मित्रों यशोधर पंडित ने कामसूत्र पर जयमंगला नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें चित्रकला के 6 अंग अर्थात चित्रकला के जो 6 अंग हैं, जो षडांग है, उसकी विस्तृत व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की है, जिसमें रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य और सादृश्य मणिका भंग। तो मित्रों जो है
जो यशोधर पंडित थे, इसी श्लोक का जो कामसूत्र में श्लोक है, इसी को आधार मानकर जो यशोधर पंडित थे यह जो है व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें क्रम वाइज जिसको हम जानेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में हमसे इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो क्रम हमारा पहला रूप भेद है, दूसरा प्रमाण है, तीसरा भाव है, चौथा लावण्य है, और पांचवा जो है सादृश्य है, और छठा जो है वर्णिका है। तो यह मित्रों क्रम भी हम याद रखेंगे। और अब इसी के क्रम में जो है जो हमारा पहला है रूप भेद। रूप भेद का अर्थ होता क्या है? रूप भेद से आकृतियों को पहचाना जाता है। जो दर्शक होता है जब वह किसी चित्र को देखता है तो सर्वप्रथम उसकी निगाह उस रूप पे जाती है। तो रूप भेद से हम आकृतियों को पहचानते हैं। यह बालक का चित्र है कि स्त्री का चित्र है, पुरुष का चित्र है, यह विभिन्न तरीके के जो चित्र हैं उसको किस तरीके से पहचाना जाए, वह रूप भेद के अंतर्गत आते हैं। अब इसी के क्रम में मित्रों प्रमाण। प्रमाण का अर्थ अनुपात, नाप व बनावट से है। जब चित्रकार किसी चित्र की रचना करता है तो उसको अगर प्रमाण का ज्ञान नहीं रहेगा तो वह चित्र जो है निरर्थक लगेगा। तो प्रमाण का जो यहाँ पे प्रमाण है उसका अर्थ यहाँ अनुपात, नाप या बनावट से है कि अगर हम मानव का चित्र बना रहे हैं तो उसका हाथ कितना बड़ा होना चाहिए, उसका सिर कितना बड़ा होना चाहिए, उसके पैर कितने बड़े होने चाहिए। तो अर्थात चित्रकार को जो है अनुपात, नाप या बनावट का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसी के क्रम में मित्रों भाव आता है। आकृतियों में दर्शक को चित्रकार की भावना दिखाई देती है। जो भाव होता है, अगर कोई भी चित्र बनाइए या कोई भी चित्रकार जो चित्र की रचना कर रहा है, अगर उसमें वह भाव नहीं दे रहा है तो वह चित्र क्या रहेगा? बिल्कुल बेकार सा प्रतीत होगा। इसलिए जो है आकृति अर्थात जो चित्र बन रहा है, वह चित्रकार जो उस चित्र को बना रहा है उसमें भाव जो है दर्शाना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। इसी के क्रम में मित्रों चौथा हमारा लावण्य। लावण्य का अर्थ जो है आकृतियों की सुंदरता से होता है। जब तक चित्र में लावण्य नहीं रहेगा, चित्र सुंदर नहीं रहेगा, तो वह दर्शक को आकर्षित नहीं करेगा। तो यहाँ से मित्रों कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि लावण्य का अर्थ सुंदरता से है, और वह सुंदरता बाह्य सुंदरता है, अर्थात बाहरी सुंदरता से है। ठीक, तो लावण्य का अर्थ जो है सुंदरता अर्थात बाह्य सुंदरता से है। इसी के क्रम में सादृश्य का अर्थ होता है आकृति में समानता। जो चित्रकार चित्र की रचना कर रहा है उसकी आकृतियों में समानता होनी चाहिए। अगर वह चित्र जो है आकृति में समानता नहीं रहेगा तो वह चित्र क्या लगेगा? बेकार सा लगेगा। फिर इसी के क्रम में मित्रों वर्णिका है। वर्णिका का अर्थ यहाँ रंग से लिया गया है, अर्थात कलर से लिया गया है। तो जो वर्णिका है, चित्रों में विभिन्न प्रकार के वर्णों को समाहित करना। जो चित्र हैं उसमें जो है विभिन्न प्रकार के रंग को मिलाना या रंग से चित्र को रंग से रंगना, उसी को हम वर्णिका कहते हैं। तो यह मित्रों हमारा रहा कामसूत्र और जयमंगला। दोस्तों बार बार शिकायतें रहती है कि वीडियो नहीं आ पा रहे हैं जल्दी। अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली का डेली जो है एक वीडियो कम से कम आप लोगों के लिए बनाऊं और उसको अपलोड करूं। तो मित्रों ये हमारा रहा साहित्य में कला भाग 4। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद मित्रों।